तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये रही हमारी ड्यूक 390, जिसमें काफ़ी सारे भाइयों का रिक्वेस्ट ये था कि इसके रिव्यू के ऊपर मैं वीडियो लाऊं। इसमें एक मतलब कि क्या जो अभी तक में मैंने क्या क्या फेस किया और क्या कैसी है गाड़ी, उसके लिए। तो लगभग मैंने इस गाड़ी को चला लिया है 8000 किलोमीटर, जो कि है 7977। सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं गाड़ी को। 5 महीने करीब में मैंने 8000 किलोमीटर गाड़ी को चला रखा है। तो अब इसका अच्छे से मेरे को एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें कंफर्म हो गया है कि क्या है क्या नहीं है। तो यही आज एक वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा कि इस गाड़ी के बारे में क्या अच्छी लगी मेरे को, क्या अच्छी नहीं लगी। तो ये रही कुछ बाइक्स के सिनेमैटिक, जिसमें आपको बाइक का ओवरऑल लुक का तो समझ आ गया होगा कैसी है बाइक्स। और मैं आप लोगों को गाड़ी के बारे में बताऊं तो ये आपको ऑन रोड पड़ती है। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। ऑन रोड पड़ती है लगभग आपको 3,70,000 3,80,000 के आसपास पड़ेगी। मेरे को जिस टाइम मैंने परचेस किया था उस टाइम मेरे को 370 के आसपास पड़ी थी गाड़ी। स्टार्टिंग हम लोग कुछ अच्छे पॉइंट से कर लेते हैं, जैसे कि इसका इंजन सबसे बेस्ट। इसका इंजन है सबसे बेस्ट। गाड़ी में सबसे बढ़िया जो अगर किसी चीज़ की बात करें तो वो है इंजन। इंजन इतना बढ़िया है आपका। 399 सीसी का आएगा आपका, लगभग 398 सीसी का। कहाँ गया यार इसका सीसी? ये 398.63 सीसी आएगा LC4C इंजन, जो कि न्यू बनाया था KTM ने ये वाला इंजन। अब इसके सारे गाड़ियों पे यही वाला इंजन स्टार्ट हो गया है, जो कि सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करती है सेगमेंट में, जो कि 46 PS समथिंग पावर जनरेट करता है। उसमें भी अगर आपका नंबर्स पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो इस सेगमेंट में सबसे फास्ट 0 to 100 जाती है बाइक। और बात की जाए इसके पावर की तो इतनी ज़्यादा पावर जनरेट करती है कि अगर आप हाई एक्सीलरेट करते हो ऑटोमेटिक व्हीली पॉपअप होना स्टार्ट हो जाता है गाड़ी पे। और हर कोई मतलब कि नहीं कंट्रोल कर सकता इसके पावर को। अगर आप गाड़ी मतलब कि कोई बहुत ही कम सीसी की बाइक चला रहे, बहुत कम पावरफुल बाइक चला रहे, उसके बाद ही अगर इसको चलाता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस पावर को। बाकी आदत हो जाता है तो फिर तो वो कोई भी गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात की जाए इसके कंट्रोलिंग की, हैंडलिंग की, तो बहुत ही बढ़िया इसका हैंडलिंग वगैरह सब चीज़ बहुत बढ़िया है। कंट्रोलिंग भी बहुत बढ़िया है। मेन इसमें आपको जो KTM का DNA मिलता है काफ़ी स्टार्टिंग से ही KTM के DNA में काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग वगैरह इम्प्रूव है। और मतलब हैंडलिंग वगैरह बेस्ट ही रहता है KTM में और यामाहा में, और एक दो कंपनियाँ आती है जिसमें। अभी न्यू वाले पे तो पूरा फ्रेम भी एल्यूमिनियम कर दिया गया है, पूरा बाहर से ही फ्रेम है। पहले वाले में कवर रहता था। पूरी नेकेड हो गई ये गाड़ी, पूरी नेकेड। बस सिर्फ आपको पैनल्स में बात करें तो ये एक्स्ट्रा पैनल मिलता है, ये एक्स्ट्रा पैनल मिलता है, ये भी डायरेक्ट है, और ये पैनल मिलता है बस। बाकी कोई पैनल्स नहीं है इस पर, डायरेक्ट है सारी गाड़ियाँ पूरे। बात की जाए लाइट्स की, लाइट्स बहुत ज़्यादा बेकार लाइट्स हैं इसके। अगर आपको नाइट राइड करनी है, थोड़ा सा लॉन्ग राइड्स करने हैं, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस लाइट्स के भरोसे ही आप करो। मैंने लाइट को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया, जिससे जो लो बीम पे रहता था उस जगह पे मैंने हाई बीम को सेट कर दिया, क्योंकि हाई बीम का थ्रो थोड़ा ज़्यादा रहता है तो वो थोड़ा सा मेरे को कवर हो जाता है। बाकी अगर आपको नाइट राइड्स करने हैं तो आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगवानी ही पड़ेंगी, सिर्फ इस लाइट के भरोसे आप नहीं कर सकते। बात की जाए मीटर की, मीटर बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट मीटर है। मतलब इसका आपका सुपर ड्यूक वगैरह पे भी सेम मीटर मिलता है। अभी तो ड्यूक 200 में भी सेम मीटर दे दिया है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो और डाल रखा है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले के कंट्रोल यहाँ पर से होंगे। बाकी मीटर ये है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं आपको। माइलेज भी शो करता है, हर चीज़ शो करेगा। माइलेज की बात करें तो लगभग आपको सिटी पे चलाते हो तो 20 से 22 तक का माइलेज। अगर आप बहुत स्मूथ चलाते हो, थोड़ा सिटी खाली है, तो आपको 23-24 तक का भी माइलेज निकाल देगा। बाकी आप स्मूथली आप हाईवे पे चलाते हो तो 25 से 28 तक का माइलेज, और रफ चलाते हो तो 25 तक का माइलेज, मतलब 20 से 25 के आसपास का माइलेज आपको निकाल देगी गाड़ी। और इसमें आपको DRLs, हेडलाइट, इंडिकेटर्स, और पीछे भी इंडिकेटर, टेल लाइट, सारी चीज़ें LED मिलते हैं। लेकिन मैंने इसका ओरिजिनल वाला इंडिकेटर निकाल के ये जेट इंडिकेटर लगा रखा है, क्योंकि ये रहा इसका इंडिकेटर। दिन में उतना ज़्यादा विजिबल लगता है, कैमरे में उतना ज़्यादा विजिबल नहीं लग रहा है। बाकी ये इंडिकेटर लगाने का मेन रीज़न ये था क्योंकि वो इंडिकेटर थोड़े से बड़े लगते हैं, और पीछे मेरे को टेल आईडी वगैरह निकाल के रखना था, तो ये वहाँ पर लगे हैं तो वहाँ पर पता नहीं चलता इंडिकेटर लगा भी है। बस वो जब यहाँ पर यूज़ करते हैं वहाँ पर वो पता चलता है। इसका लुकिंग वही से थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है।
और मैंने टायर भी चेंज करा रखे हैं। टायर H1 लगा हुआ है, इससे पहले मैटजिलर आता है। मैटजिलर क्या है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कंपाउंड था, जल्दी घिस गया था, और घिस मतलब प्रॉपर तो नहीं घिसा था, लेकिन एक गड्ढे पे आके वो कट लग गया था, जिस कारण मेरे को टायर चेंज कराना पड़ गया था। H1 भी सेम है, लगभग कोई खास डिफरेंट है नहीं, बस ये थोड़ा सा उससे हार्ड है, लेकिन साइड कॉर्नरिंग वगैरह पे सॉफ्ट है। ये भी वो क्या है, पूरी सॉफ्ट थी, इस कारण उससे ज़्यादा बढ़िया ये है अगर आपको वैसा चलाना है। ये भी लगभग सामने टायर मेरे घिसने को आ गया है, ख़त्म ही हो गया है लगभग। और बाकी लोगों को एक और शिकायत रहता है इस गाड़ी से, वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन है गाड़ी पे, उतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, लेकिन है वाइब्रेशन। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आदत नहीं रहता है, बाकी जब आदत हो जाएगा तो वाइब्रेशन का कुछ खास पता नहीं चलेगा। मेरे को अब आदत हो गया, वाइब्रेशन का नहीं लगता है कुछ खास। और वो लो RPM पे ज़्यादा फील होता है। हाई RPM पे जाते हो अगर आप 4-5 हज़ार RPM क्रॉस करते हो, फिर वाइब्रेशन नहीं लगता इस पर। और अगर इसके लुक का देखें तो स्टार्टिंग में कुछ खास पसंद नहीं आएगा आप लोगों को, बाकी यूज़ करते करते मतलब चलाते चलाते गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक लगता है इसका। काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है गाड़ी। कहीं पर से अगर आप गाड़ी चलाते हो, उस टाइम आप किसी को चलाते हुए भी देखोगे, 300-400 सीसी के हिसाब से नहीं लगती है, बहुत बड़ी बाइक लगती है ये। पहले वाली जो जेन 2 आती थी वो छोटी लगती थी, कॉम्पैक्ट थी। ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो गया है बस, लेकिन दिखने में भी काफ़ी अग्रेसिव और बड़ी लगती है गाड़ी। पीछे से उतनी ज़्यादा शार्प है, देख सकते हो। ये टेल लाइट में कुछ स्टार्टिंग में कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पसंद आ गया है। टेल लाइट भी बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी का राइड रिव्यू वगैरह देखना है तो मेरे चैनल पे देख सकते हो आप। ये सारी गाड़ियाँ सारे मतलब कि राइड वाली ही है, और उस पर मैं छोटा छोटा रिव्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ हूँ। ये मैंने एक डमी लगा रखा है, डमी है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल का यूज़ है नहीं। डमी में थोड़ा सा बल्कि लगने लगता है, इसका इसको लगाया गया है। WP एपेक्स के आपको फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि दोनों फुल्ली एडजस्टेबल है। प्रीलोड कंपाउंड दोनों ही आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर से। इसमें आपका रिबाउंड होगा और इसमें आपका कंप्रेशन होगा इसमें। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर से आपका हाइट एडजस्ट होगा और यहाँ पर से आपका सॉफ्ट हार्ड एडजस्ट होगा। अंडर बेली एग्जॉस्ट आता है, ये काफ़ी अच्छा साउंड करता है। और मतलब मैंने थोड़ा सा मॉड किया रखा है इस पर। स्टार्टिंग में होता ज़्यादा कुछ खास साउंड नहीं है इसका, बट जैसे ही मैंने हल्का सा मॉड किया इस पर, उसके बाद से साउंड काफ़ी अच्छा हो गया। मैं नॉर्मल में फिर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ तो कुछ ऐसा साउंड कर रहे हैं। डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, दोनों ही आपका सब पीछे का आप स्विच करके बंद कर सकते हो। बाकी डुअल फैन रेडिएटर भी मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसके लिए उतना ज़्यादा कूलिंग करना भी ज़रूरी है। तो यही है इसका कुछ बेसिक रिव्यू। बाकी आप लोगों को बाकी डिटेल रिव्यू तो मेरे चैनल पे पहले ही मैंने दे रखा है, जो मेरे को डिफरेंट समझ आए। हाँ, एक चीज़ जो और डिफरेंट मैं बताना चाहूँगा, लॉन्ग राइड किया मैंने, उसके हिसाब से मैंने हैंडल थोड़ा सा अप कराया है। आप लोग भी अगर गाड़ी लेते हो थोड़ा सा आपको तो करा ही लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में हैंडल थोड़ा सा नीचे रहता है, और नीचे रहने के कारण ये होता है कि आप लॉन्ग राइड करते हो तो थोड़ा सा प्रेशर आपको कंधे पे पड़ता है। बाकी अप होने के बाद वो कुछ चीज़ प्रेशर नहीं पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड, इसका सीट काफ़ी ज़्यादा रहने शॉर्ट राइड के लिए सॉफ्ट है, क्योंकि सिर्फ सीट तो शॉर्ट राइड वगैरह के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो ये सॉफ्ट तो है, बट ये ज़्यादा मतलब कि इसमें कुशन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा दबने के बाद ये लास्ट आ जाता है, इस कारण ये लॉन्ग राइड के लिए उतना मज़ेदार नहीं है। शॉर्ट राइड के लिए बढ़िया है, लॉन्ग राइड के लिए आपको एक्स्ट्रा कुशनिंग कराना पड़ेगा। यही था कुछ रिव्यू, और बाकी आप लोगों को और कुछ अलग से पूछना होगा तो मेरे को कमेंट पे ज़रूर बता देना, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूँगा। कि मेरे को उतना समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बताऊँ, क्योंकि बाकी गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, कोई खास ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो गाड़ी में, एक भी प्रॉब्लम नहीं है। बस सर्विस सेंटर से मेरा थोड़ा सा इशू रहा है। अब वो सर्विस सेंटर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ का सर्विस है, क्या है, कैसा है। मेरे एरिया पे सर्विस बहुत बेकार है। तो यही था आज का वीडियो, बताना वीडियो कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।